अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीएमसी मॉक टेस्ट नंबर 2 उसकी सेकंड पार्ट में आपको वेलकम करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सो दैट्स द सेकंड पार्ट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ओके। सो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव एमसीक्यूज इन ऑन वेबसाइट, सो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं आई विल लेट यू नो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। और चले मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 101 100 तक हमने कर लिए थे, 101 से स्टार्ट करते हैं हम। दोबारा इस पर चले जाते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट करने सिंपल आपने प्रेप नाइट वेबसाइट पे आ जाना, इसके एयरली वाले क्विज़ में आ जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अभी हम पहला कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहला कर लिया था लेकिन इस सीक्वेंस के मुताबिक ना हमने दूसरा किया था, यानी ये वाला जो सीक्वेंस है ना यहाँ पे ये वाला कर चुके हैं हम, ये वाला हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे है तो इसमें ये वाला मोड जो है इसमें आप जस्ट प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट में सबमिट करें। जैसा पीएमसी है ना, पीएमसी में आप सारे कर लेते हैं, लास्ट में सबमिट करते हैं, आपको आंसर्स मिल जाते हैं, मतलब आपको मार्क्स पता चल जाते हैं। तो इसमें भी आपको ऐसा ही होगा, लास्ट में आपको मार्क्स भी पता चलेंगे और आपको राइट आंसर्स भी पता चलेंगे, लेकिन इसमें साथ साथ पता चलते हैं। हमने ये वाला कर रहे हैं तो इसलिए हम इसी को स्टार्ट करते हैं, रेज्यूम करते हैं। 50% हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 50% को हम स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स के चल रहे थे एमसीक्यूज, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज चलते हैं और देखते हैं कौन सा एमसीक्यूज हमारे लिए 101 में। स्टडी करंट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज स्टडी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली व्हेन टेम्परेचर इज, तो ओम लॉ जो है वो ओनली वैलिड है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बिकॉज इट विल चेंज, यू कैन से दैट रेजिस्टेंस, सो दैट्स वाई। रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ डैश of that substance, meter square, meter cube, centimeter, so that is we can say meter of that substance, 1 meter, okay, of that substance. Moving to the next one, MCQ. And resistance of conductor depends upon, so that's only on depend upon temperature, nature of conductor, just resistivity, length, color. तो स्पेशली जो है ज़्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर की बात है तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कंडक्टर के केस में उसकी लेंथ है ना, आप कंडक्टर टेम्परेचर तो नहीं देता। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इंक्रीज इन टर्मिनल रेजिस्टेंस। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज़ VT इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है, ये फार्मूला है इसका। सो वी कैन सी, अब देखिए अगर इसको हम इंक्रीज़ करें, ये जो V फैक्टर है ये इंक्रीज़ कर दें तो इसका आंसर जो है इसका कम हो जाएगा, यानी ये फिर ज़्यादा हमारे पास आंसर आएगा, तो फिर तो इसका आंसर और नेगेटिव में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ विद इन, तो ये बेस्ट बनेगा, ठीक है। सो वी कैन से B इज़ द बेस्ट, ओके, दैट्स इंक्रीज। हम इसको ज़रा कंफर्म कर लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टर्मिनल, सॉरी इसको हम चलते हैं जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब देखिए हम इतना लिखेंगे तो हमारे पास एमसीक्यूज आ जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इन, यू कैन से दैट, और इसमें नहीं दिया हुआ उन्होंने, कैन दिस वैल्यू बी टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल इज ग्रेटर देन EMF इक्वल टू द EMF। चलें इसके डिफरेंट केसेस हमें दे रहे हैं, ग्रेटर देन एंड EMF, तो इसका हमें देखना पड़ेगा। मैं इसका आपको कंफर्म करके लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसका कंफर्म करना है, ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। डोंट वांट स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को इकट्ठे स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इफ द करंट इज वायर इन डबल देन मैग्नेटिक फील्ड वुड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला क्या है, B इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पेयर सर्किल लॉ, ठीक है। तो करंट अगर डबल होगा तो वो भी डबल हो जाएगा, सो दैट्स वी कैन से आल्सो डबल हाफ। हाउ, आई डोंट थिंक सो, कैसा हमारे पास है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम एम्पेयर सर्किल लॉ पढ़ के आए हैं। द करंट इज डबल देन मैग्नेटिक फील्ड, हम यहाँ से देख लेते हैं। इफ करंट इज डबल्ड देन मैग्नेटिक फील्ड, तो द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डबल, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल इज आल्सो डबल। देखें अब मैंने आपको बता दिया। सो इसका हम यहाँ से करते हैं इसको कॉपी एंड देन करते हैं यहाँ पे। देखिए मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो नो वरीज एट ऑल, इसमें यानी हमारा डिस्कशन का यही फ़ायदा होता है, साथ साथ करते हैं चीज़ें क्लियर करते हैं। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया, या दैट्स यूनिट एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, नॉट C ऑप्शन बन सकता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग कॉइल इज इंड्यूस्ड, डायरेक्ट करंट, पोलराइज करंट, नो करंट। अब देखें कॉइल मूव कर रहा है, सो वी कैन से दैट्स काइंड ऑफ इंड्यूस करंट, जो कि कॉइल के अंदर इंड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसको देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डजंट डिपेंड अपॉन, तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी L की बात कर रहा है, तो लेंथ, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, सो वी कैन से
किस में पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट्स देखें 5 ओवर लैम्डा बी ए, उसमें एरिया तो आया था लेकिन लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, करंट पे, हाँ नहीं करंट पे डिपेंड करना चाहिए बल्कि इसको चलें देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस डजंट डिपेंड अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेल डजंट डिपेंड ऑन, ठीक है। चलें देखते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ डिपेंड, तो यहाँ से हम इसका देख लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा, या यहाँ से बल्कि ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज टॉपर जो है वो ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, कोरा भी प्रोवाइड करता है बट उसमें ढूंढना पड़ता है आपको। तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं। अब देखिए करंट पे डिपेंड कर रहा है एंड गिवन बाय, सो इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ, ठीक है, यानी इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी लेंथ आएगा इसमें, ठीक है, करंट नहीं आएगा। मैंने वो करंट समझ लिया लेंथ को, तो ये मैं यहाँ पे मिस्टेक, उसने मतलब हमारा गलत हो गया, ठीक है, बेस्ट है। तो ये नहीं, करंट पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट, द नेगेटिव साइन ला इंडिकेट द डेट इंड्यूस ईएमएफ अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज मैग्नेटिज्म की बात है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैकेनिकल एनर्जी और हैंड यूज द पुश द मैग्नेटिक टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट इन टू, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। नो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हैंड यूज टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट इन, आई थिंक सो ये क्लॉक की बात हो रही है, तो क्लॉक के हवाले से डी होना चाहिए, मैकेनिकल, यानी इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मूव करता है। तो आई थिंक सो कि डी होगा, आई थिंक डी। अब इसको जब हम आई थिंक लिखेंगे तो इसको फिर रिव्यू में लेते हैं, फिर उसको दोबारा कंफर्म करते हैं। इसके अलावा सो नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज देन द प्राइमरी कॉइल। अब देखिए स्टेप डाउन है, इट मीन्स हाई वोल्टेज आ रहे हैं और लो होके जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो है हाई वोल्टेज है तो करंट लो होगा क्योंकि अपोजिट है ना, तो मतलब लो करंट आ रहा है, हाई होके जा रहा है, तो यानी यू कैन से करंट सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे कुछ उल्टा ही बता रहा है। आई थिंक सो पे इसमें ये होगा कि नहीं, क्योंकि देखें ना हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, दैट इज़ वी एस ओवर वी पी, इसके अलावा आई पी ओवर आई एस, ठीक है। तो यानी अब इस केस में क्या है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे पास वी एस वुड बी ग्रेटर देन, सॉरी वुड बी स्मॉलर देन वी पी, मतलब वी पी ज़्यादा है, तो अगर आई के केस में देखा जाए तो आई एस जो है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू आई पी, तो जो है सी होना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन से इट्स सी, सी इज़ राइट। चलें जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन दैट वुड बी ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज, ट्रांजिस्टर का एज स्विच यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब ये वैसे सिलेबस में तो नहीं था लेकिन फिर भी, अमंग द फॉलोइंग 4 स्पेक्ट्रल रीजन विच फोटोन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। सो ब्लू जो है उसकी ब्लू वायलेट, बिल्कुल वायलेट की ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए आपने विब गायर का फार्मूला याद करना, याद रखना है विब गायर। चले मैं ज़रा आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू दोबारा भी आ सकता है, सो हमने इसको एमसीक्यू को ठीक करना है, रॉन्ग नहीं करना। विब गायर, ठीक है, यानी विब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इस केस में जो है उनकी जो है वो एनर्जी, यानी एनर्जी इसी बेस पे बेस करती है, हाईएस्ट एनर्जी जो है वो वायलेट की है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला इसके लिए याद रखना है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट जी और देखते हैं उसको, दैट इज़ चलें 3 dimensional image is achieved by scanning the surface with the focused beam of electrons of X radiations. Seam, I don't have any idea about seam, but I'll confirm this one, ठीक है। वैसे X ray से जो होता है is analogous to, ठीक है। अब देखें E is equal to HF, तो that is you can say that E is equal to HF, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम वी, आई थिंक सो लीनियर होगा, एंगल ऑफ मोमेंटम, ओके। L इज इक्वल टू आर एम टू एफ, वो वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट द यूनिट ऑफ अब्जॉर्प्शन पावर इज, दैट इज अब्जॉर्ब, आई थिंक सो इसमें कोई वो नहीं है, नो यूनिट, या वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यूनिट,
एक्सरेज आर आल्सो नोन एज हाई एनर्जी, यू कैन से देख वेवलेंथ की बहुत कम होती है तो एनर्जी इनकी बहुत हाई होगी। इनविजिबल फोटॉन्स, विजिबल नहीं होते, एनर्जी हाई होती है। उसके बाद द एक्सरे यूज इन मेडिकल फील्ड हैव डैश इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, आई थिंक सो वेवलेंथ की तरह जो है ये भी इन्वर्सली वेरी करता है। ऑर्डिनरी टीवी स्क्रीन मेड ऑफ कैथोड ट्यूब इमिट्स कैथोड रेज, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। What is the relationship between half-life of radioisotope and when they are equal magnitude, they are directly proportional, they are inversely proportional, ठीक है। T is equal to 0.693 over lambda. Which of the following is calculated? अब देखें ये हमारे पास केमिस्ट्री आ चुका है, so that's you can say that फिजिक्स से जान छूट गई। Which one of the following is calculated from balanced chemical equation during determination of limiting reactant, amount of reactant, amount of product, amount of reactant, ठीक है। ये स्टोइकोमेट्री की बात करें, amount of product expected to form, अच्छा सॉरी थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है हम दो तरीके से, मतलब यील्ड जो है, यील्ड क्या होता है, यील्ड हमेशा प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट को हम दो तरीके से, एक एक्चुअल यील्ड और एक थ्योरेटिकल को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जबकि एक्चुअल को आप काउंट करके वो करते हैं, ठीक है, यानी एसएल में परफॉर्म करके करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सी इन ग्लूकोज, तो इसकी तकरीबन 38-39% है। अब निकालेंगे कैसे, आपने क्या करना है कि देखें सी कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा, और इसका सी का मोलर मास कितना 12, और टोटल इसका मतलब कंपाउंड का वो कितना है 180, ठीक है। तो 6 3 आर 30, ठीक है। और इसको जब आप करेंगे इट विल बी लाइक 15 6, ठीक है। तो यानी ये 60 हो जाएगा, 0.6 तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। 0.4 जब आप इसको 40 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो इट वुड बी लाइक 39.9, ठीक है। तो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। कंपाउंड ऑफ बोरोन हाइड्रोजन कंटेन 18.9% ऑफ हाइड्रोजन एंड 81.8 बोरोन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो यानी मैक्सिमम कौन सा आपके पास 81.1 बोरोन। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है कि परसेंटेज निकालनी है, आपने सबसे पहले इसका परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, या हम इसको सॉल्व करके मैं आपको इसका डिटेल आंसर निकाल दूँ। कंपाउंड ऑफ बोरोन हाइड्रोजन कंटेन, हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंटेन 18 है ना, आई थिंक सो 18.9% ऑफ हाइड्रोजन, 9% ऑफ हाइड्रोजन। देखें सिंपल हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो आप देख सकते हैं कितना ये, यानी इस तरह के आंसर्स कितने हमारे पास देख सकते हैं आप, B2H5, ठीक है। अब इसको किया कैसे है, उम्मीद है कि यहाँ पे हमें सॉल्व करके बताया होगा, नहीं बताया होगा, बल्कि चलें इसका ना आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीका कैसे है, आपने क्या करना है, देखिए आप जो पिछला हमने कार्बन का निकाला था ग्लूकोज में से, आप उसी प्रोसेस को रिवर्स करें। उसमें हमने एक कार्बन का निकाला था ना, यहाँ पे हमारे पास दोनों के परसेंटेज दी हुई है, आपने इनको लहदा निकालना है। देखिए इसके लिए अब हमने इसमें कैसे निकाला था कि हमने सी मतलब कितने कार्बन आइटम है उसको मल्टीप्लाई किया 12 से और डिवाइड किया टोटल कंपाउंड से, ठीक है। अब टोटल कंपाउंड आप इनमें से पहले ये ले लें, इसका मोलर मास निकाल लें, ये ले इसका मोलर मास निकाल लें, ये ले लें इनका मोलर मास, फिर आपको सारे अलग करने पड़ेंगे। तो वैसे इसका जो आंसर है दैट इज़ B2H5, ठीक है। B2H5 बता रहा है 18 पॉइंट बोरोन, तो यही आई थिंक सो इसका गलत है, फिर यहाँ पे गलत होगा, इसको हम कर देते हैं, मिस्टेक्स हैं यहाँ पे तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको चेक करें, उनको आंसर्स पता चल सकें। चलें उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। इसका राइट ऑप्शन डी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन एच एल फॉर एल इज 3। अब L3 है वो डी है, तो डी में 10 होते हैं, ठीक है। डी में सॉरी 10 नहीं होते, डी हमारे पास SP D, ठीक है, यानी इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक है, 2 6 10, तो ये होना चाहिए। अब L3 है ना इन शेल, L1 L0 S, L2 1 P, सॉरी F की बात हो रही है, F की, ठीक है। F के पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, S P D F, यानी इसके टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर इस तरह हम देखें तो इसमें 2 6 10 14, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 और मतलब जो है 10 16, ठीक है, 16 और देन आपके पास 32 हो जाएगा, ठीक है।
नहीं, आई थिंक सो ये भी 32 नहीं होता, तो ये तो गलत है, आई थिंक सो इसमें मिस्टेक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्कोमोडेट इन L3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्कोमोडेट इन L3 14, देखें वो F है ना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ 14 आएगा। ये हम कर लेते हैं, चलें। इसका बेस्ट ऑप्शन 14 है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, पर मतलब PMC ने खुद नहीं दिया हुआ, जिंदाबाद। तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, उसको देखते हैं। तो इस तरह मिस्टेक्स है, अब काफ़ी सारी PMC के पेपर में मिस्टेक हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंटेड एज, तो या दैट्स वी कैन से ये बेस्ट होगा 2 8, यानी 2 पहले में 8 8 और इस तरह करके ना उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यानी उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि S में 2, 1S में 2, 2S और 2P के इकट्ठे कर दिए वो 8 हो जाएंगे, ठीक है। 3S और 3P के इन्होंने इकट्ठे कर दिए वो 8 हो जाएंगे, और फिर 4S आएगा तो उन्होंने इसके 2 अलग लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, उसको देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या आंसर है। एंड दैट सो द नेक्स्ट MCQ दैट इज यूजिंग periodic टेबल विच इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मोस्ट मेटालिक। सो मेटालिक कैरेक्टर अगर देखा जाए, सो दैट्स वी कैन से आयरन, रुबीडियम, ओके रुबीडियम। सो हाउ कैन वी फाइंड, अब देखिए ऐसे MCQ हम सिंपल करते हैं, हाउ कैन वी डिटरमाइन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। सो अब इसमें मेटालिक कैरेक्टर डिस्प्लेस बाय मेटल विच आर ऑल द लेफ्ट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो मतलब ग्रुप 1 और 2 की, ठीक है। तो अब इसमें मतलब जिसे जितना नीचे जाते जाएंगे उतना जो है उनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज रुबीडियम लास्ट में है, ठीक है। तो ये यानी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चले, मतलब रुबीडियम सबसे लास्ट में तो नहीं है, लेकिन इन जो गिवन है ना इनसे लास्ट में, सो वी कैन से दैट्स अकॉर्डिंग टू देम जो है लास्ट में आएगा। हु नेम द पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोजन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, सो दैट इज रदरफोर्ड, ओके। नेक्स्ट MCQ दैट इज gases behave ideally at, so the next MCQ is gases behave ideally at, तो ये नहीं आपने जो चीज़ें हैं वोल्टी करके बता देनी है, जिसमें हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। गैसेस बिहेव आइडियली, आगे लिख भी दिया बाय मिस्टेक से। द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सो PV/RT, सॉरी PV/nRT इज इक्वल टू, या PV/RT Z का फैक्टर हम निकाल लेंगे तो दूसरे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फार्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे। कंप्रेसिबिलिटी देखिए MCQ आ गया PV/RT, सो B ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज भी, जो आपको जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है ज़रूर गूगल कर लिया करें, आपके 90% मैंने आपको बताया आंसर मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन B ठीक है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम करते हैं, हम ये हो चुका है। अब ज़रा मूव करते हैं आगे, तो इसमें उसके बाद नेक्स्ट MCQ है गैसेस कैन इजीली मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सेस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। आपने मतलब स्प्रे किया कमरे में तो उसमें गैसेस जो मिक्स हो जाती हैं। विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट इज वाटर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है। उसके बाद द नेक्स्ट वन विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दोबारा रिपीट हो चुका है, सो दैट इज दैट। और उसके बाद मूव करते हैं विच सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स। सो एटॉमिक सॉलिड्स कौन से हैं, जो यानी एटम से बने होते हैं, सो वी कैन से दैट दीज आर आयनिक सॉलिड्स, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड और जो आइस वगैरह वो इसमें। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मीन्स ड्रान टू वायर्स कन्वर्टेड इनटू शीट्स, ड्रान टू वायर्स कन्वर्टेड इनटू शीट्स, यानी इजीली कन्वर्टेड इनटू शीट्स, चले वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद डक्टाइल मेलेबिलिटी, दो चीज़ें, एडिशन ऑफ एसिड और एच पॉजिटिव आयन टू एसिटिक एसिड बफर विल, तो वो इसकी pH को इंक्रीज कर देगा। हैव नो इफेक्ट ऑन pH, नो। एडिशन ऑफ एसिड इन एसिडिक pH बफर, अच्छा देखें बफर है ना, एसिड बफर है तो डेफिनेटली वो उसके मतलब इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। pH को मतलब मेंटेन ही रखेगा। केस बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन, सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर टेम्परेचर, ओके। यानी के है ना, तकरीबन के जो कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सी सोडियम एसीटेट इन बफर सोल्यूशन विल डिक्रीज द pH, हैव नो इफेक्ट,
Yeah, increase in pH, so we can say have no effect as well. Increase pH, okay. CH3COH तो नॉर्मल, लेकिन Na की वजह से जो है वो चेंज आ सकता है. उसके बाद what is the unit of slope obtained from Arrhenius equation? That is Kelvin Arrhenius equation. Okay, yeah, that's Kelvin. Next one, number of molecule possessing E activation energy can be increased by. E एनर्जी को आप कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को. सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के वाले से कॉन्सेप्ट है, देन आप उसकी ए को इंक्रीज कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है. और इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. सो एच इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, ठीक है, बात तो वही है. डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, वो भी ठीक है. डेल्टा एच चलें. In the air, N2O2 occur naturally, but they don't mix together because they and do not react with each other. Their catalyst is required for the reaction. The reaction is endothermic. No, ये नहीं है, इसका ऑप्शन बी है. बी ठीक है, ये मैं पहले अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया है. उसके बाद in the electrolysis of fused salt, where does the cation move? Toward, you can say that anode and discharge on it. Move toward cathode, gain electron and dissolve in it. चलें, कैटाइन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन एंड डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ठीक है. द नेक्स्ट वन दैट इज इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, हाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. वाटर O इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H2O, ठीक है. द नेक्स्ट वन दैट इज द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी. एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे होते हैं, लाइक 2s, सिग्मा स्टार 2s उसका ज़्यादा होगा. In the gaseous phase, when ionization takes place, are isolated and free from all the external influences. So, atom and anions, atom सब में है तो definitely atom तो होगा. उसके बाद ion ही हो सकता है, ठीक है. Atom and ion जो है वो free to move. उसके बाद bond length of is 174 pm. So, CC का तो नहीं हो सकता, क्लोरीन का हो सकता है. CC का चलें, bond length of CC bond है. ऑफ C बॉन्ड तो 1.54 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे कितना है 174, 1.54. हम ये खाली हुआ कर लेते. इज 174 pm. तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एंगस्ट्रॉम नहीं, ए बॉन्ड bond length of which one is नहीं दिया हुआ. चलें, इसका कंफर्म करना पड़ेगा. और वैसे ही उसका कार्बन का तो नहीं है. कंफर्म इट प्लीज, कंफर्म इट प्लीज, ठीक है. तो ये हो चुके हैं. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट. इसमें देखते हैं फॉलोइंग सब्सटेंस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो Br जो है वो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन इस तरह है. तो क्लोरीन है, तो सबसे पहले फ्लोरीन है, सॉरी फ्लोरीन, ब्रोमीन, बल्कि आयोडीन. आयोडीन जो है वो एक सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन. तो आयोडीन नहीं है इसलिए ब्रोमीन आएगा, ठीक है. नेगेटिव चार्जेस वाले Br2 नहीं. द इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू. अब देखिए नीचे क्या इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. नो, बिल्कुल एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. तो जब एक ऑप्शन बेस्ट आपको लग रहा है, सॉरी डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, लेकिन एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है. चलें, लैटिस एनर्जी भी कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं. और विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर्स इन फ्री स्टेट. कौन से मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं. सो गोल्ड के मेटल्स जो हैं फ्री स्टेट में होते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद नाइट्रोजन. एल्यूमिनियम विद नाइट्रोजन, AIN, okay, मतलब ALN. There's no, you can say that coefficient sector. How many unpaired electron in their CO2 ion, carbon dioxide positive 2 ion, unpaired electron. इसके सिंपल आप कार्बोक्स वो कर लें, कार्बोक्स ले मतलब उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है. देन जब आप उसको उसके वो करे लगें तो फिर आप इसमें देखें, आई थिंक सो 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे. चलिए, ये तो सिंपल सॉल्व करने वाला, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. विच वन इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड. सो
interstitial compounds are you can say ZNO. इसका मैंने कहीं कंसेप्ट पढ़ा था कि what are interstitial compounds, what are interstitial compounds in chem. What is it? Compound form when small atom of HC or N get trapped inside the crystallized metal. ठीक है, HC और N, ये नहीं, ये P मेटल है, HC और N, देखिए C है यहाँ पे, HC और N, ठीक है, तो यहाँ पे TIC बनेगा. अच्छा, किसके दरमियान? लैटिस के दरमियान, लैटिस ऑफ मेटल्स, तो ये यहाँ पे TI मेटल है एक, तो उसके दरमियान जो है ट्रैप हो गए. अब N मेटल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं बन रहा, अदरवाइज वो बन जाता. ठीक है, चलें मूव करते हैं जी नेक्स्ट की तरफ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Breaking of large molecule by heating at high temperature and pressure is called as, that is thermal cracking, because temperature है ना. ठीक है, the next one, that is which of the following has anti-locking properties, so that is B option. ये fact है. ठीक है, which of the following fraction of petroleum has the lowest boiling point, so that is gasoline. Sorry, इसका gasoline इसका natural gas है, कोई इन दोनों में से एक आई थिंक gasoline है, so C is right. इन्होंने खुद भी राइट नहीं बताया कौन सा राइट है, अदरवाइज ग्रीन हो जाता. द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सल्फोनेशन इन द फर्स्ट, सो दैट्स वी कैन से बेंजीन, टॉलवीन. अच्छा ओके, ठीक है, सल्फोनेशन बिकॉज वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, उस वजह से, सॉरी, और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. उसके अलावा वाइट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म व्हेन इज पास फ्रॉम मोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, वाइट पीपीटीज ऑफ एसिटाइलिन फॉर्म्ड व्हेन पास थ्रू. उसके बाद determination step of halogenation of alkane in the presence of sunlight involves the formation of free radicals. The next one, that is the CC bond length in benzene is, अभी 1.54 हम करके हैं बेंजीन में. CC bond CC bond length in benzene, हम इसके हमारे पास डायरेक्टली आ चुका है 1.39 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक, गलती होगी. चलें उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट. बेंजीन मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 1,3 बाय. तो अब हेक्साट्राइन, ये हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, पंजाब में आई थिंक होगा. इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे कैलकुलेट स्ट्रक्चर वगैरह, दीवार स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो आई थिंक दैट्स जाउल पर मोल 150.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, द नेक्स्ट वन, दैट इज करेक्ट नेम ऑफ CH2Cl2, सो दैट इज यू कैन से दैट क्लोरोफॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड, क्लोराइड नो, एक कार्बन है ना, तो इथाइल क्लोराइड बनेगा. ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, बिकॉज एक कार्बन है ना, वो दूसरा C जो है Cl का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सो OH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. अच्छा BR, सॉरी, OH इज स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि BR इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. 2-chlorobutene बिलोंग्स टू, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल लाइट. जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेकेंडरी होगा. ठीक है, which of the following reactions are given by alcohol and phenol both, that is esterification. The next one, that is which of the following reactions are given by alcohol and phenol both. अब दोबारा आ गया है हमारे पास, तो अब इसका मतलब जो कुछ एम्स के 2 बार रिपीट हो रहे हैं, मीन सम एम्स के आर मिसिंग एज वेल. which of the following reactions are given by alcohol, चलें तीसरी दफ़ा एम्स को आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन वैसे इससे जो है काफ़ी 3 से 4 एम्स के मिस रहा है. aldehyde common names are derived from carboxylic acid with names with the same number of, you can say that carbon hydrogen atom, simple carbon atom, sorry, बाकी हाइड्रोजन आइटम हार, क्योंकि उसका जनरल फार्मूला चेंज है ना. द कार्बोनियन अटैक्स द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म एंड कार्बोनियम आइन, कार्बोनियन, तो दैट इज अल्कोक्साइड आइन. ठीक है, द नेक्स्ट वन, दैट इज फैलिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन क्यूपरिक सिट्रेट अमोनिकल AgNO3, अल्कलाइन क्यूपरिक, दैट इज अल्कलाइन क्यूपरिक टार्टारेट कम्प्लेक्स आइन. ठीक है, टार्टारेट कम्प्लेक्स आइन. which of the following is not an accepted as common name, so that is propanoic acid and that is butanoic acid. Okay, but इसको क्यों ऐसा नहीं किया, got no idea about that, but a salt of carboxylic acid can be converted in corresponding carboxylic acid by treating with acid. बेस से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनेंगे, एसिड का रिएक्ट करेंगे दोबारा, क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइजेशन. द फ्लेवर ऑफ अमाइल ब्यूटाइरेट इज, that is apricot, I think so, yeah, that's apricot. Okay, the next one, that is lattice energy doesn't depend upon nature of charge and size, depend करता है magnitude of charge and room temperature. Magnitude of charge room temperature पर depend नहीं करता, लेकिन हो सकता है dependent हो, क्योंकि बाकी जो 2 फेडरल बोर्ड मेंशन. but the value of lattice energy when 1 mole of anionic crystal is formed,
सो दैट इज वी कैन से नेगेटिव वैल्यू. ओके, ज़ीरो वैल्यू. ठीक है. द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज ऑल बिल्डिंग्स इज नाउ अ पेडिस्ट्रियन. फाइंड सिनोनिम ऑफ द पेडिस्ट्रियन. अभी इंग्लिश शुरू हो चुका है हमारे पास. ऑल बिल्डिंग इज नाउ अ पेडिस्ट्रियन प्लेस. pavement. What is pavement? Sorry, pavement. फर्श. ओके, ठीक है, ठीक है, गुड. यानी वो क्या है ना, सिंपल सेंटेंस को देख के आपने कमेंट करना होता है. आई मस्ट बुक अ डैश फॉर अ गेम ऑफ टेनिस ऑन संडे. आई मस्ट बुक अ कोड फॉर द गेम ग्रीन टीम. कोड को बुक किया जाता है, टीम को बुक किया जाता है, मे बी. Okay, moving to the next MCQ, that is the ice is very, so don't walk on it. Very thin, otherwise वो टूट जाएगा. तो यानी हमें जो है सेंटेंस कंप्लीशन करना है. चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक ट्रू ट्रूथ. ठीक है, चिल्ड्रन है ना, वो प्लूरल है उसमें. उसके बाद ही ऑफन गोज टू स्कूल. इंग्लिश इतनी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है. बाकी आई टू क्वाइट माई जॉब एंड हैव प्लान टू अप्लाई फॉर अनदर वन. आई हैव डिसाइडेड टू क्वाइट. have decided to quit the job. ठीक है, and apply for it. She said that she was happy. Which type of narration used? That is जो है डायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नहीं है, सी सेड आ गया ना उसने, इन्होंने वो नहीं लगाया हुए. ठीक है, सॉरी, आई थिंक सो दैट इज डायरेक्ट नरेशन. शी सेड दैट आ गया ना, तो ये इनडायरेक्ट होना चाहिए. ए अगर कोई किसी को कोई लगता है कि हम कोई एमसीक्यू गलत हमने अटेम्प्ट किया है, समथिंग लाइक उसका आंसर गलत है, इफ़ यू थिंक देन नीचे कमेंट कर दिया करें. ऑल रिस्पॉन्स एज वेल. ठीक है, तो नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट. ही वाज अक्यूज ऑफ थेफ्ट. ही वाज अक्यूज ऑफ थेफ्ट. सिंपल, पहला ऑप्शन बेस्ट है. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट वन दैट इज वी नीड टू फाइंड अदर मेथड टू सॉल्व. अदर मेथड सिंपल, अदर मेथड. ओके, ठीक है. Now moving to the next MCQ, that is we are still a long way from the home. अपने घर से, no article from home. ठीक है, वो भी ठीक है. the home यानी अपने घर जा रहे हैं, तो उसको दा थोड़ी इतना मतलब वो नहीं कहेंगे. Others insisted we all go out for a cup of tea. उसके बाद मूव करते हैं. They had to put on the meeting when the general director didn't turn. Put off the meeting. General didn't turn up. तो on, put on and off. ठीक है. Okay. It requires, you can say that little bit practice, then हो जाएगा. Correct spelling, recommend. That is D option is best option. The next one that is choose the correct spelling, that is annihilate. सॉरी, सी ऑप्शन लगाना था, जल्दी में बी लगा दिया. बट वी डोंट, लेक्चर काफ़ी पहले लेंथी हो चुका है. चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इग्नोमिनी. इग्नोमिनी में डबल एम आएगा, बल्कि सिंगल है. ठीक है, बी ठीक है. उसके बाद मैनी जॉब्स टुडे रिक्वायर दैट द एप्लीकेंट मस्ट बी अ कॉलेज टू ग्रेजुएट. दिस सेंटेंस एन एरर. मैनी जॉब्स टुडे रिक्वायर्स दैट मैनी जॉब्स टुडे required that the applicant must be a college graduate. I think so there is capitalization issue. Yeah, जिसमें ग्रेजुएट को कैपिटल करना था. उसके बाद the applicant had some questions during our interview. The sentence है the applicant had some questions during our interview. Grammar, capitalization, punctuation. उसके रीज़न ये बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. भाई क्वेश्चन में सवाल थोड़ी पूछ रहा है, वो तो बता रहा है कि उसको कुछ सवाल थे. Which one is correct? Read carefully. If it had not been this sort of school, it would probably not have taken chips. If it had not, you can say. So if it had not, देखिए ऐसे में क्या करना है, आपने इन दोनों सेंटेंस को रीड करना है कि क्या डिफरेंस कहाँ पे. This sort of school, comma, ठीक है, it would probably not have taken chips. Same, I think so. There is no difference. So let's check it. अब पहले में और दूसरे में फ़र्क तो है नहीं, I think so. This sort of school, of a school, ठीक है, of a school वो डिफरेंस है. फिर अब दूसरे तीसरे में देखते हैं. इसमें if it had not been this sort of school, ठीक है, it would ये नहीं है, यहाँ पे would आ गया. ठीक है, सॉरी would, ठीक है.
ये वाला नहीं आएगा, जबकि ये वाला वुड ठीक है। बाकी डिफरेंस क्या, हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ स्कूल, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स का सी बड़ा है, बल्कि ये ब्लंडर्स पीएमसी के पहले से पेपर में ही हैं। चलें, अब इसमें इतना कोई डिफरेंशिएट तो हो नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद मूव करते हैं हमारे पास लॉजिकली, 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, 100 ऑफ बर्ड्स फ्लाई सडनली फ्लू अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब लोग मारे गए तो क्या लोग के मरने से हुआ? नो, वी कैन से दे आर बोथ द कॉजेज ऑफ, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, बोथ स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। ठीक है, स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। इन दोनों में से एक को इफेक्ट होना चाहिए था, इन्होंने बाय मिस्टेक। अब देखें, एक कॉज है एक इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट है ना, लोग मरे हैं, क्यों मरे कोई पता नहीं है, और परिंदे उड़ गए कोई पता नहीं है, कोई कॉमन कॉज भी हो सकती है। द व्हीकुलर ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज सो मच इन द रिसेंट पास्ट दैट हैज़ टेक एटलीस्ट 2 hours टू ट्रैवल बिटवीन द सिटी एंड द एयरपोर्ट ड्यूरिंग पीक आवर्स। Non-airport bound vehicles should not be allowed to use the road connecting the city and the airport. The load of vehicular traffic should be diverted through various link roads during peak hours. The departure and arrival of flight should be regulated so to avoid congestion during peak hours. वो भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। ठीक है, either 1 or 2 follows, only 2 follows। अच्छा, 2 मतलब 2 को फॉलो करें कि भैया आप जस्ट जो है गाड़ी को, अब फ्लाइट्स को रेगुलेट करना वो एक बड़ा लिमिटेड सा हो जाएगा, वो फिर मुश्किल है। ठीक है, the next one, that is from the following which one is an odd pair? पेट्रोल कार, ऑयल लैम्प। पेट्रोल किससे कार किससे चलती है? पेट्रोल से। ऑयल लैम्प किससे चलता है? ऑयल से। इंजन किससे चलता है? कोल से। फायर किससे चलता है? स्मोक से। ये नहीं बनता, नहीं डी लग रहा है हमें। ठीक है, मेनली चलने की बात है ना। देखिए, अब इंजन जो है किससे चलता है? कॉइल से। तो फायर जो है स्मोक से थोड़ी चलता है, लकड़ी से चलता है, वुड होता ठीक था। विच द फॉलोइंग एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर? व्हेल, टाइगर, शार्क, जेलीफिश। टाइगर, बिकॉज टाइगर ज़मीन पे रहने वाला है, बाकी सारे समुद्र के जीव हैं। ठीक है, अ बॉडी हैज़ 4 cars, a boy has 4 cars, 2 of the cars are red, he has 1 red sport car. If the above statement is correct, then which of the following is? A boy has 4 cars, 2 of them, none of the statement is fact. 2 of the cars are red, he has 1 sports car. The boy has red sport car. Possibility has 2 Corollas, ये दूसरा बनता ही नहीं है। His favorite color is red, ये भी हमें पता नहीं चल रहा, तो only 1 follows, या कोई भी नहीं बन रहा बल्कि, क्योंकि अगर देखें तो उसके बाद 4 गाड़ियाँ, 2 सुरख हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट कार सुरख हो। 4% क्रू फ्रॉम क्लासिक कलर्स इज पेंटिंग मिस्टर फ्रान हाउस। मोहित इज, ये इसका ऑप्शन सी है, और ये मुझे कहाँ से पता चला? ये पीएमसी पेड टेस्ट में दिया हुआ है, तो इसलिए ये कहूँगा पीएमसी पेड टेस्ट को जरूर कीजिएगा, उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।